जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य आप सभी का माय यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आपको बताए थे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में, जिसमें आपको पार्ट 1 दिया था। उसका जो बचा हुआ हिस्सा है आज हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं इसके पहले हम विशेषता क्या है। कल के वीडियो में कुछ विशेषताएं हम आपको बताए थे, कुछ बाकी रह गया था, तो इसलिए आज वाले वीडियो में हम आपको विशेषताएं बताएंगे। दोस्तों इसमें पहला जो विशेषता है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं लघु हिमालय पहाड़ी पे, जो ढाल पे वन पाए जाते हैं वो वन कैसे होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वन, यहाँ पर पाए जाने वाले वन कैसा होता है दोस्तों, कोणधारी वन पाए जाते हैं। कैसा? कोणधारी। कोणधारी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कोणधारी होते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी यहाँ के मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। मध्य हिमालय बृहद हिमालय बृहद हिमालय और हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, लघु हिमालय के मध्य लघु हिमालय के मध्य दोस्तों घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? घाटियां पाई जाती है। तो पर्वत चोटी के बीच में जो क्षेत्र मिलता है वो हमारा घाटी होती है। जैसे पहला कौन सा घाटी है दोस्तों? कश्मीर घाटी। पहला कश्मीर घाटी। दूसरा कुल्लू कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी। इसके बाद दोस्तों काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी आज स्थित है। ये आपके 3 घाटी यहाँ पे मिलते हैं लघु हिमालय में। दोस्तों हम आपको बताएंगे घाटी किसे कहते हैं, चित्रात्मक आपको दिखाएंगे दोस्तों।
ये आपका धरातल का एक भूभाग है। इसके ऊपर जो पर्वत श्रृंखला उठती है, पर्वत चोटियां ऐसे, फिर यहाँ से कुछ दूरी पे ऐसे ढाल बना के चलती है, फिर कुछ दूरी पे ऐसे पर्वत श्रृंखला उठ जाती है, फिर ऐसे। दोस्तों हम ये जानेंगे जो ये पर्वत चोटी है, ये तो आपकी पर्वत चोटी हो गई, लेकिन ये बीच वाला जो एरिया मिलता है दोस्तों, यही आपका क्या है, घाटी है। इसी को हम क्या कहते हैं, घाटी। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच वह समतल भूभाग, वह बड़ा समतल भूभाग दोस्तों, दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बड़े भूभाग को हम घाटी कहते हैं। यही भाग अगर सकरा होता, जैसे यहाँ पे एक और पर्वत श्रृंखला हो जाता, ये भाग आपका सकरा हो जाता, ये जैसे, तो क्या होता, ये दर्रा कहलाता। लेकिन यहाँ पे बड़ा भूभाग है, ये आपका पर्वत श्रृंखला यहाँ पे नहीं है, ये कैसा भूभाग है, बड़ा भूभाग है, तो यह क्या कहलाएगा, घाटी। क्या कहलाएगा दोस्तों, घाटी। यह क्या कहलाएगा, घाटी। तो हम समझ सकते हैं कि आपको घाटी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। इसमें आपको हम घाटी भी बता दिए, इसके बाद आपको हम बताएंगे मिट्टी के घास के मैदान और मिट्टी के बारे में। इस पर्वत श्रृंखला के, इस पर्वत श्रृंखला के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको दो, जम्मू कश्मीर में दो आपको मिल जाएंगे क्या, घास के मैदान। पहला का क्या नाम है, सोनमर्ग। क्या है दोस्तों, सोनमर्ग। और दूसरे का नाम गुलमर्ग। क्या है, गुलमर्ग। दोस्तों ये आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है वहां पे दो नाम से जाना जाता है, एक को सोनमर्ग कहते हैं, दूसरे को गुलमर्ग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इसी को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इसी को हम उत्तराखंड में क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में घास, उत्तराखंड में इसी को हम बुग्याल और पयाल 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 कहते हैं। क्या कहते दोस्तों, पयाल।
खाते हैं। दोस्तों ये रहा आपका घास का मैदान। एक तो जम्मू कश्मीर में जिसे हम सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको बताया उत्तराखंड में इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बुग्याल और पयाल के नाम से। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलेंगे, बताएंगे आपको मिट्टी के बारे में। इस पर्वत श्रृंखला पर ढालों पर पाए जाने वाले क्या, मिट्टी। इस पर्वत श्रृंखला पर इस पर्वत श्रृंखला के ढाल पर पाए जाने वाले, ढाल पर पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, करेवा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, करेवा। करेवा के नाम से जानते हैं। करेवा के नाम से क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। यहाँ पर फसल कौन कौन से उगाया जाता है अच्छी तरह से। करेवा मिट्टी में फसल, पहला आपका सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है करेवा मिट्टी में दोस्तों, केसर। केसर के लिए आपका फेमस है। केसर कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में केसर। और दूसरे नंबर पे सेब, और तीसरा नाशपाती। ये 3 फसल वहां पे अच्छे से होते हैं और बढ़िया। इसके बाद दोस्तों हम आपको लास्ट बताएंगे इसमें झील के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे झील पाए जाते हैं। लघु हिमालय पर पाए जाने वाले झील। दोस्तों इसमें 3 राज्य दिया गया, तीनों राज्य में कौन कौन से झील पाए जाते हैं, उन तीनों राज्यों का नाम। पहला राज्य आपका है जम्मू कश्मीर। पहला क्या है, जम्मू कश्मीर। पहला क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखेंगे कौन कौन से झील पाए जाते हैं। पहले नंबर पर डल झील। क्या है, डल। सब बूलर झील। दोस्तों ये बूलर झील जो है आपका ताजे और मीठे पानी का झील है। और इसके बाद मानसर झील, मानसर झील। और उसके बाद दोस्तों सूरीसर झील, सूरीसर झील। गदसर झील, गदसर। किसनसर,
किसनसर झील। इसके बाद बिसानसर, लास्ट आपका है जम्मू कश्मीर का बिसानसर। झील दोस्तों ये रहा आपका जम्मू कश्मीर का डल झील, बुलर झील, मानसर झील, सुरसर झील और गदसर, किसनसर और बिसानसर झील। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम चलेंगे किधर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला आपका है चंद्रताल, चंद्रताल। इसके बाद है सूरजताल। इसके बाद दूसरा है दोस्तों सूरजताल। यह आपके बारालाचा जो दर्रा है, सूरजताल जो है बारालाचा दर्रे में स्थित है। कहाँ है? बारालाचा दर्रा में या दर्रे में। इसके बाद मणिकर्ण, दसीर, भृगु, महाकाली, करेरी पोंग, और परासर झील, दोस्तों ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश का झील। कौन सा? चंद्रताल, सूरजताल, मणिकर्ण, दसीर, भृगु, महाकाली, करेरी पोंग और परासर झील। ये आपके कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित झील है। इसके बाद लास्ट आपका बचा हुआ है कौन सा झील? उत्तराखंड झील। उत्तराखंड में कौन कौन से झील हैं? उत्तराखंड में कौन कौन से झील हैं? इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका आएगा रूपकुंड। दोस्तों रूपकुंड को कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। रूपकुंड को कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है बहुत फेमस है आपका नैनीताल। क्या है दोस्तों? नैनीताल, भीमताल। नैनीताल के बाद भीमताल, नैनीताल के बाद भीमताल। इसके बाद सात ताल, इसके बाद सात ताल, नकुचिया ताल, ताल। क्या दोस्तों? नकुचिया ताल और डोडी ताल। आपका लास्ट कौन सा है? डोडी ताल। ये रहे दोस्तों आपका मध्य या लघु हिमालय पर जो आपके ताल हैं।
जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, मनसर, सूरीसर और गदसर, किशनसर, बिसानसर, ये आपके जम्मू कश्मीर के झील हैं। इसके बाद दोस्तों आएंगे हम हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सूरजताल जो बारालाचा दर्रे में स्थित है। इसके बाद मणिकर्ण, दासीर, दसीर, इसका भृगु, महाकाली, करेरी, पोंग और परासर झील है, ये आपको कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे रूपकुंड, कंकाल झील, रूपकुंड है जो आपका उत्तराखंड में है। रूपकुंड को हम एक नाम से हो जानते हैं जिसका नाम है कंकाल झील। और नैनीताल जो आपका बहुत फेमस है। इसके बाद आता है भीमताल, सात ताल, नकुचिया ताल और डोडी ताल। रही दोस्तों ये आपका आज लघु हिमालय और मध्य हिमालय का अंत हुआ। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे क्या कि शिवालिक के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे ये पार्ट 2 जो है लघु हिमालय मध्य हिमालय पार्ट 2, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आकर्षक लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा सर दोस्तों कि मनोबल बढ़ेगा और हम इससे अच्छा और वीडियो लाएंगे, बनाएंगे और आपके पास पहुंचाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।